भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जी हां, एक समय फंसे हुए मुकाबले में लग रहा था कि शायद भारत इस मुकाबले को हार जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी हां, रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश ने पहली पारी में 227 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की बेहतरीन पारियों की बदौलत यहां पर 314 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद तीसरी पारी में बांग्लादेश की टीम 231 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और भारत को जीत के लिए 145 रनों की जरूरत थी। लेकिन 145 रनों का लक्ष्य भारत के लिए पहाड़ जैसा साबित हुआ जब भारत के बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो गए। जी हां, आपको बता दें कि शुभमन गिल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने उतरे और पारी की शुरुआत करने की अगर बात की जाए तो यहां पर गजब की बल्लेबाजी की उम्मीद थी भारत से, लेकिन तीसरे ओवर में ही केएल राहुल यहां पर चलते बने। शाकिब अल हसन ने उन्हें विकेटकीपर नूरुल हसन के हाथों कैच आउट कराया, बिल्कुल सीधी गेंद पर आउट हुए। शुभमन गिल भी यहां पर आउट हुए, लेकिन उससे पहले चेतेश्वर पुजारा 8वें ओवर की पहली गेंद पर आगे बढ़ने के प्रयास में मेहदी हसन मिराज को अपना विकेट दे बैठे। नूरुल हसन ने उनका बेहतरीन स्टंप आउट किया। अक्षर पटेल की बात की जाए तो अक्षर पटेल 69 गेंदों में 34 रन बनाकर मेहदी हसन मिराज की गेंद पर सीधा बोल्ड हुए। विराट कोहली को एक अच्छी गेंद पड़ी, अच्छे लग रहे थे, लेकिन 1 रन बनाकर वो भी मेहदी हसन का शिकार बन गए। एक गेंद घूमी और वो पैर ज्यादा निकालने के चक्कर में आउट हो गए। इसके बाद जयदेव उनादकट 16 गेंदों में 13 रन बनाकर शाकिब अल हसन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। ऋषभ पंत 13 गेंदों में 9 रन बनाकर मेहदी हसन मिराज का शिकार बने। एक समय भारत का स्कोर 29.3 ओवरों में 74 पर 7 था। लगा कि भारत इस मुकाबले को हार जाएगा और पूरे तरीके से बैकफुट पर चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर रविचंद्रन अश्विन से उम्मीदें थी, श्रेयस अय्यर से उम्मीदें थी और रविचंद्रन अश्विन ने जबरदस्त पारी खेली। 62 गेंदों में 42 नाबाद रन बनाए, 4 चौके 1 छक्का उन्होंने अपनी पारी में जड़ा, 7 निभाया। श्रेयस अय्यर ने 46 गेंदों में 29 रन उन्होंने बनाए, 4 चौके अपनी पारी में जड़े। वहीं अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो बांग्लादेश की गेंदबाजी में शाकिब अल हसन 14 ओवर 50 रन 2 विकेट, लगा कि वो शायद भारत को परेशानी में डाल सकते हैं। मेहदी हसन मिराज, इन्होंने इस दौरे पर भारत को बहुत परेशान किया, नाम याद रहेगा। 19 ओवर 4 मेडन 63 रन 5 विकेटें। तैजुल इस्लाम 11 ओवर 4 मेडन 14 रन कोई सफलता नहीं। तस्कीन अहमद 1 ओवर 4 रन कोई सफलता नहीं। खालिद अहमद 2 ओवर 12 रन कोई सफलता नहीं, जिसकी बदौलत भारत ने इस अच्छे खासे मुकाबले को एक रोमांचक मुकाबला बनाया। लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ है बीसीसीआई के पास कि भाई आप अगर इस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, केएल राहुल इतने आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, क्यों उन्होंने इस तरीके से बल्लेबाजी की। कप्तानी पर भी सवाल उठे हैं, जहां पर आप सामने की टीम को दबोच सकते थे, आपने 145 रनों के लक्ष्य को एकदम पहाड़ जैसा लक्ष्य बना दिया। कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। श्रेयस अय्यर ने बताया कि किस तरीके से विकेट पर बल्लेबाजी की जाती है और मुकाबले को किस तरीके से जीता जाता है। उन्होंने कुछ इस तरीके की आज पारी खेली है, भारत को मैच बचा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है श्रेयस अय्यर के लिए। वहीं दूसरी तरफ आज बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश ने भी बताया है कि बड़ी टीम को किस तरीके से हराया जाता है और किस तरीके से दुश्मन की गर्दन को दबोचा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि हमने आखिर किया क्या। दरअसल रविचंद्रन अश्विन का भी एक कैच ड्रॉप हुआ था, 74 पे 7 था भारत का स्कोर, लेकिन उसके बाद अश्विन ने यहां पर श्रेयस अय्यर के साथ एक जबरदस्त साझेदारी की और भारत को एक तरीके से हारा हुआ मैच जो है वो जिता दिया। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है आज इन दोनों धुरंधरों की। बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि आखिरकार किस तरीके से मैच हमारे हाथ से निकल गया। बड़े बड़े विकेट उन्होंने गिरा दिए, लेकिन अश्विन और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला और न सिर्फ संभाला बल्कि भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।